लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ये है IIT जेई में 2011 का प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में ये है कि एक सैटेलाइट है और वो घूम रही है पृथ्वी के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, और उसमें से एक पार्टिकल निकलता है और वो निकलते ही एस्केप हो जाता है, पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से वो बाहर निकल जाता है। तो बताइए उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए। तो क्या करना है इसके अंदर, देखिए जब भी कोई सैटेलाइट घूमता है तो वो ऑर्बिटल स्पीड से घूमता है, और इसमें जो घूम रहा है वो v से घूम रहा है, तो बेसिकली ये ऑर्बिटल स्पीड है। और जब उसमें से कोई पार्टिकल निकलेगा तो उसकी स्पीड भी यही होगी, सेम, क्योंकि पार्टिकल भी सैटेलाइट का हिस्सा है। बट उसने कही है कि ये पार्टिकल एस्केप कर जाता है। तो ये पार्टिकल कितनी स्पीड से निकला होगा, एस्केप स्पीड से। तो इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड बराबर एस्केप, और हम जानते हैं एस्केप स्पीड ऑर्बिटल स्पीड के क्या होती है, v नॉट। तो बेसिकली पार्टिकल इस स्पीड से निकला है, तो उसकी करंट की एनर्जी क्या हो गई, हाफ m 2v², ये कट गई। तो जब वो निकला होगा पार्टिकल तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, mv², क्योंकि वो अगर उसको एस्केप होना है तो उसको ये स्पीड होनी जरूरी है, और ये स्पीड जो है वो एस्केप है, और इसी स्पीड से निकला तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दिस। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहा है कि एक प्लेनेट है और वो एक मैसिव स्टार के अबाउट r रेडियस में घूम रहा है, और उसका टाइम पीरियड है t, और r क्या है उसका रेडियस। पर उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेरी कर रहा है r की पावर -5/2। तो F हो गया k, और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पार्टिकल को क्या देगा, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो mv² k +1 3/2। So what is the velocity, k/m r की पावर 3/2 का अंडर रूट। पेपर में तो वैसे ही सब लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे को पूरा सोल्व करना है। तो ये आ गई वेलोसिटी r की पावर 3/4 से। तो इसमें चारों ऑप्शन में दे रखे हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा, v स्पीड क्या है इसके अंदर, अंडर रूट k/m r की पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा। तो t हो गया हमारे पास प्रोपोर्शनल में, सिर्फ प्रोपोर्शनल में r की पावर 1 + 3/4। तो चार ऑप्शन में सारों में t² दे रखा है, तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 7 की पावर r की पावर 7/2। तो ये हमें फोर्स दे रखा है, फोर्स mv²/r, mv² निकाल के यहाँ से v आ गया। फिर टाइम पीरियड उसने पूछा है तो टाइम पीरियड निकाल लिया, और ऑप्शन में चारों में टाइम पीरियड का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, एंड वी गॉट द आंसर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। तो ये इजी प्रॉब्लम है, ये मेडिकल जेई में सब में आती है इस तरह की प्रॉब्लम्स, और ये जेई की 1989 में आई थी प्रॉब्लम, तो इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट अच्छा है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है IIT जेई एडवांस 2015 की। कह रहा है कि एक बुलेट को फायर किया गया अपवर्ड v वेलोसिटी से, और जब ये बुलेट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो इस पे जो ग्रेविटी लगती है वो ओरिजिनल ग्रेविटी के 1/4 है। तो हमें पता है कि हाइट पे जाने पे ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, इस तरह से। तो ग्रेविटी कितनी हो गई है हाइट पे, g0/4। तो ये हो गया r²/1/4। तो ये हो गया r/, तो कितनी हाइट पे चला गया, 2r। तो बेसिकली ये
अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे चला गया है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। तो ये है अर्थ की सरफेस से आर हाइट पे ही चला गया। यहाँ पर पार्टिकल ए से पी पे चला गया। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अगर एस्केप स्पीड प्लेनेट की दे रखी है तो एन की वैल्यू बताइए। देखिए उसको ए से लॉन्च किया गया वी वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है शुरू में, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये हमेशा याद रखिए, जब भी कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पे या किसी भी प्लेनेट की सरफेस पे रखी होती है तो इट मस्ट हैव, चाहे वो चल रही हो चाहे ना चल रही हो, उसके बाद मस्ट भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो भी माइनस, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस होती है। तो ये हो गया इनिशियल। अब चलते हैं फाइनल। फाइनल में तो एच हाइट पे जाकर रुक गई, आर हाइट पे मतलब, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अर्थ के सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस आर प्लस आर, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 2r। तो एनर्जी कंजर्व करवाते हैं क्योंकि कोई भी लॉस नहीं है। तो ये हो गया एम वी स्क्र बाई 2 जी एम एम बाई आर माइनस बाय 2r। तो ये हो गया बाय 2r। तो इसको मैं लिख लेता हूँ अगले पेज पे एक बार। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो m से m कट गया, तो ये आ गया वी स्क्र बाई 2 जी एम बाय 2r, क्योंकि एक में से आधा गया तो हाफ बच जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट जी एम बाई आर। तो अगर v की वैल्यू ये आ गई तो एस्केप की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 जी एम बाई आर। तो एस्केप कितनी हो गई, रूट 2 रूट जी एम बाई आर। और रूट जी एम बाई आर किसके बराबर है, v के। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एस्केप दे रखी है v रूट n। तो v रूट n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। सो एक अच्छी प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कंसेप्ट इसमें काफ़ी सारे हैं। पहला कंसेप्ट तो कि भाई ग्रेविटी का, दूसरा कंसेप्ट इसमें एनर्जी का, जब बॉडी सरफेस पे होती है तो कैसी कैसी एनर्जी होती है, अगर रखी है तो सिर्फ पोटेंशियल, लॉन्च की गई है तो दोनों काइनेटिक एंड पोटेंशियल। फिर ये देखना है कि वो मैक्सिमम हाइट पे गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। सिर्फ कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, और दोनों को कंजर्व करवा के फिर हमने यहाँ से रिलेशन निकाल ली। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसके बाद देखते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और, जेई एडवांस पेपर 2015 की है। सो नेक्स्ट है हमारे पास जेई एडवांस 2015 की एक प्रॉब्लम और, कह रहा है कि एक लार्ज स्पेरिकल मास है, जो मैंने यहाँ दिखा रखा है, उससे कुछ दूरी पे दो पार्टिकल रखे हैं, ए पार्टिकल और बी, दोनों का मास सेम है, दूरी एल है और इसकी दूरी इससे आर है, और आर कितना है 3l सेंटर से इसके। तो वो कह रहा है कि ये दोनों जिस रस्सी से बंधे हुए हैं, इस रस्सी में टेंशन 0 है अगर दूरी कितनी कर दी जाए, ए पार्टिकल की स्पेरिकल बॉडी से 3l कर दी जाए। तो बताइए कि m की वैल्यू क्या है, m अगर ये दे रखा है तो k की वैल्यू क्या है, समथिंग लाइक हमें एक इंटीजर की वैल्यू निकालनी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम फोर्स a पे निकालते हैं और b पे, फोर्स ऑन a ड्यू टू स्पेरिकल बॉडी एंड b बॉडी। तो ये रहा a को स्पेरिकल बॉडी अपनी तरफ खींचेगी जी एम एम बाय आर स्क्वायर से, और बी बॉडी अपनी तरफ खींचेगी कितनी से, जी एम एम बाय एल स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना हो गया, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। आर कितना है माइनस, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स है ना, और ये दोनों मिलके छोटे एम ए को, छोटे एम मास को, इस मास को क्या देंगे, एक्सेलरेशन। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। तो अब नेट फोर्स लगा लेते हैं बी पे। तो बी पे फोर्स लगेगा नेट, और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक भी है, मैं उस मिस्टेक को बता देता हूँ कि वो मिस्टेक ये है जो मेरे से भी हो गई है, कि ए वाले पे जब बी वाला फोर्स लगाएगा तो बी वाले का मास लेंगे, तो ए और बी दोनों का मास सेम है, तो यहाँ पे जी एम एम आएगा विच इज़ जी एम स्क्वायर। इसको मैं बाद में ये यूज़ करना है, ठीक है जी। तो चलिए नेट फोर्स ऑन बी,
तो बी वाले पे ए वाला अपनी तरफ खींचेगा और बी वाले को स्पेरिकल बॉडी भी अपनी तरफ खींचेगी। तो स्पेरिकल बॉडी कितना लगाएगी, जी एम एम बाय आर प्लस एल, प्लस ए वाला कितनी लगाएगा बी पे, जी एम स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर, और नेट फोर्स इसको क्या देगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्यों, देखिए अगर ए वाले को बी वाले को नेट फोर्स इधर लग रहा है तो नेट एक्सेलरेशन भी इधर होगी। ए वाले पे नेट फोर्स कहाँ लग रहा है भाई, स्पेरिकल बॉडी का बड़ा है और एम का छोटा है फोर्स, तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा है इधर, तो एक्सेलरेशन भी इधर। अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे तभी तो इनके बीच की जो रस्सी है उसमें टेंशन क्या रहेगी, जीरो। अगर एक भी ज़्यादा स्पीड से होगा तो टेंशन बढ़ जाएगी, या एक कम होगा तो टेंशन जीरो हो सकती है, स्लैक कर सकती है। बट अगर टेंशन जीरो रखनी है तो दोनों की एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेट जीरो होनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों को बराबर रख दिया। तो इनको मैं इक्वेट कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन बराबर है, और आर की वैल्यू क्या है 3L, 3L और एल क्या हो गया 4L, और 4L का स्क्वायर क्या हो गया 16L स्क्वायर। तो इसे सोल्व कर लेते हैं, जी से जी कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया mm बाय 9L स्क्वायर, mm बाय 16L स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 16 में से 9 गए 7, ये इससे कैंसिल हो गया, एक m से m कैंसिल, तो m कितना आ गया 7m बाय 144 इंटू 288। तो गिवन क्वेश्चन से अगर कंपेयर कराएंगे m इक्वल टू के एम बाय 288, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो इसमें करना कुछ नहीं है कि हमने बस देखना है कि ए पे कितना फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव, एक इधर से खींचेगा तो नेट नेगेटिव, बी पे एम वाला खींचेगा और ए वाला खींचेगा तो एडिशन, फिर इन दोनों को इक्वेट कर देना क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर है, और सोल्व करके रिलेशन आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बता दी है ग्रेविटेशन की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, और तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए, बेसिक प्रॉब्लम्स को, एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।